हाय गाइस। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके 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 जो है मॉडल पेपर बना करके, ठीक है, मॉडल पेपर के रूप में बना करके आपके सामने लाए हैं। ठीक है, जो स्क्रीन बोर्ड में जो दिख रहा है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी के सभी को हमने जो है एक मॉडल पेपर के रूप में बना करके लाए हैं। ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और अन्य जो विषय हैं उन विषयों के भी मॉडल पेपर हल कराए जा रहे हैं। ठीक है ना, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है ना, हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, देखेंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला कि कृति कंकाल के लेखक कौन है। कृति कंकाल के लेखक कौन है, ध्यान से देखेंगे। कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे के रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं कौन, रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, अर्थात इनके नामों में ही ये चीज छिपा हुआ है कि ये किस युग के लेखक है। ये जो शुक्ल है ना, किस युग के लेखक है, शुक्ल युग के लेखक। किस युग के, शुक्ल युग के लेखक है। ठीक है, किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के। ठीक है, आइए देखते हैं, शुक्ल युग के लेखक है। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे क्या है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं कौन, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं कौन है, भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है हमारा कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती। ये जितने भी क्वेश्चन हम कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है 2023, 2022, 2021 में आए हैं। ठीक है ना, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हल कराया जा रहा है। ठीक है ना, एक मॉडल पेपर के रूप में हल कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो आइए आगे देखते हैं। आगे छठवां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आगे क्या है कि गबन विधा, ध्यान से देखेंगे, गबन की विधा है क्या है, गबन की विधा है उपन्यास क्या है, उपन्यास। ये मुंशी प्रेमचंद्र चंद्र द्वारा रचित है। ठीक है ना, गबन की विधा क्या है, उपन्यास। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। देखिए ऑप्शन नंबर सातवां क्या है, यानी प्रश्न सातवां क्या है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है उपन्यास। क्या, उपन्यास की विधा। ठीक है ना, उपन्यास विधा की है। ठीक है, अब आइए आठवां देखते हैं। आठवां क्या है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच किस विधा की रचना है, तो क्या बताएंगे, उपन्यास। क्या बताएंगे, उपन्यास। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। देखो उपन्यास ये डबल क्वेश्चन हो गया, दो बार हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका खा हो जाए, यानी कि उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दसवां। ठीक है, दसवां क्या है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा। किस विधा की रचना है, आत्मकथा। ठीक है, तितली कृति की विधा है। तितली कृति की विधा यानी किस विधा की है, अर्थात उपन्यास। उपन्यास किनके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है ना, उपन्यास अर्थात जो तितली है ये तितली उपन्यास यानी तितली उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं आगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारत दूरदशा, ध्यान से देखेंगे कि भारत दूरदशा किस विधा की रचना है। भारत दूरदशा किस विधा की रचना है, भारत दूरदशा किस विधा की रचना है, एकांकी। किस विधा की रचना है, एकांकी। ठीक है ना, भारत दूरदशा किस विधा की रचना है, एकांकी। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। संस्मरण क्या, संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है ना, संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ललित ललाम, ध्यान से देखेंगे कि ललित ललाम के रचयिता है। ललित ललाम के रचयिता है कौन है, मतीराम। कौन है, मतीराम। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि छत्रसाल दशक के रचनाकार है। छत्रसाल दशक के रचनाकार है कौन है, भूषण जी है। कौन है, भूषण जी है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि गंगा लहरी, ध्यान से देखेंगे, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी रचना
है किनकी? गंगा लहरी पद्माकर की है। कितनी किनकी है? पद्माकर की रचना। गंगा लहरी किनकी रचना है? पद्माकर की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण जी है। कौन है? भूषण जी, अर्थात ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि रामचंद्रिका के रचनाकार है। रामचंद्रिका के रचनाकार है कौन? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। कौन है? केशव दास है। ठीक है, 19वां क्या है कि भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? तो क्या बताएंगे? रीतिकाल। क्या बताएंगे? रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? ध्यान से देखेंगे, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि हैं बिहारी? रीतिकाल। किस युग के? रीतिकाल युग के कवि हैं। ठीक है, आगे देखेंगे केशव दास। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध। क्या? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? केशव दास। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का अर्थात इसमें का सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि रीतिकाल की रचना है। ध्यान से देखेंगे, रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। रीतिकाल की रचना क्या है? रामचंद्रिका। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि है कौन है? पद्माकर। कौन है? पद्माकर जी है। रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर जी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आधुनिक। ध्यान से देखिए, आधुनिक काल की समय अवधि है। आधुनिक काल की समय अवधि है। ठीक है, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? ध्यान से देखेंगे, 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब 25वां देखते हैं कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? अर्थात आंगन के पार द्वार के रचयिता जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 27वां देखते हैं कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो क्या बताएंगे? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि महादेवी वर्मा कवयित्री है। ध्यान से देखें कि महादेवी वर्मा कवयित्री है। किस युग की कवयित्री है? तो क्या बताएंगे? छायावाद। क्या बताएंगे? छायावाद युग की कवयित्री है। ठीक है, और आगे देखेंगे कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। क्या? युगांत। क्या? युगांत ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्री प्रवास। ध्यान से देंगे, प्री प्रवास किसकी रचना है? प्री प्रवास किसकी रचना है? प्री प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। ठीक है, 38वां क्या है कि यशोधरा। यशोधरा रचना है। यशोधरा रचना है किनकी? यशोधरा रचना किनकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त जी की है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। ध्यान से देखेंगे, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किनकी है? महादेवी वर्मा की। वहां महादेवी वर्मा जी की, अर्थात ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 35वां क्या है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? ऑप्शन नंबर का है कुंठा और निराशा, केश्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति दृष्टिकोण या रीति ग्रंथों का निर्माण। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा, अर्थात श्रृंगार और प्रेम वेदना। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 36वां क्या है? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 36वां क्या है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक
कौन है? तो क्या बताएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी शुक्लोत्तर युग के लेखक है। ठीक है, और देखेंगे बहुरी अकेला, ध्यान से देखेंगे कि बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी है, अशोक वाजपेयी। ठीक है ना, अशोक वाजपेयी जी है। ठीक है, आगे देखते हैं 38वां क्या है कि तार सप्तक, तार सप्तक के संपादक हैं। ध्यान से देखेंगे तार सप्तक के संपादक हैं कौन? तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगेन ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 39वां देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ध्यान से देखेंगे सुमित्रानंदन पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है? युगवाणी के, क्या है? युगवाणी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, युगवाणी। ठीक है, 40वां क्वेश्चन क्या है कि लोकायतन के रचनाकार है, लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो जितने भी हमने क्वेश्चन कराए, 40 क्वेश्चन कराए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने छांट करके आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक मॉडल पेपर के रूप में लाए हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।